हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और राहुल क्या कर रहे हो? अच्छा, लिख रहे हो। अच्छा, यू आर राइट नहीं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं। यानी कि आप लिख रहे हैं, राइट। मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, राइट। ओके, मीन्स मैं टीच कर रहा हूं, राइट। लोग आज हंस रहे हैं बहुत, राइट। लाफ। सुबह सुबह उठ करके जानते हैं क्या करते हैं लोग? मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, टहलते हैं, राइट। वॉकिंग करते हैं, वॉक, राइट। और मैं देखो क्या कर रहा हूं, लाइक दिस, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं ना, देखो रन। तो मैंने लिखा यहां पे राइट, टीच, लाफ, वॉक, रन, यानी कि लिखना, पढ़ाना, हंसना, टहलना, दौड़ना। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स, इन सब को क्या कहते हैं? अच्छा, ये सब वर्ड्स हैं, राइट। बिल्कुल, ये सब वर्ड्स हैं। ये राइट वर्ड है, टीच वर्ड है, लाफ वर्ड है, वर्क वर्ड है, और रन भी ऑब्वियसली वर्ड है। और कुछ सोहन, तुमको क्या लगता है कि क्या है ये? अच्छा, तुम्हें भी यही लगता है कि वर्ड ही है। अच्छा, आप बताओ नीलम। अरे मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? क्या आप जानते हो? ओह वेरी गुड नीलम। यानी कि नीलम कह रही है कि ये सब क्या है? वर्ब है। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं, राइट। यानी कि राइट, लिखना एक वर्ब है, टीच, पढ़ाना एक वर्ब है, लाफ, हंसना एक वर्ब है, वॉक, टहलना वर्ब है, और रन, दौड़ना क्या है? वर्ब है। वेरी गुड नीलम। यानी कि नीलम बोल रही है कि ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है? वर्ब हैं। तो आखिर ये वर्ब होता क्या है? क्या बता सकते हो? व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब होता क्या है? वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। यानी कि जब भी हम कुछ करते हैं, यानी कि वर्ब क्या है कि कुछ काम को करने को दर्शाते हैं। जैसे कि देखो, राइट क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, यानी कि लिखना को बता रहा है। टीच, पढ़ाना, है ना। लाफ, हंसना, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं, एक्शन है एक। वॉक, टहल रहे हैं, ये भी एक एक्शन वर्ड है। और रन, दौड़ रहे हैं, है ना। तो ये जो एक्शन वर्ड होते हैं, यानी कि जिससे किसी काम का करना पता चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अगर आपको वर्ब को डिफाइन करने के लिए आए और डेफिनेशन लिखना हो वर्ब का, तो आप कैसे लिखोगे? एक शॉर्ट में डेफिनेशन आप कहोगे कि अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है, दैट इंडिकेट्स एक्शन, जो एक्शन को दर्शाता है, एक्शन को बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिए हैं, है ना। चलो राहुल, पहले सेंटेंस में कैन यू गेस कि वर्ब कौन सा हो सकता है? पहला सेंटेंस है द अर्थ गोज राउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो इसमें आप गेस कर सकते हो कि वर्ब कौन सा हो सकता है? अर्थ। अर्थ, अर्थ क्या है? कोई चीज का नाम है, थिंग का। मैंने बताया है कि कोई चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। तो अर्थ नाउन है? नो। यू, सन, अगेन सन क्या है? नाउन है, कोई चीज का नाम है, राइट, वस्तु का नाम है। वेरी गुड नीलम। देखो यहां पे जो गोज है ना, गोज, गोज, वो क्या है? वर्ब है ना। गोज मैंने जाना, और यहां पे घूमने के सेंस में आया है। तो जाना, गो मैंने होता है जाना, तो जाना क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। तो जो पहला हमारा सेंटेंस है द अर्थ गोज राउंड द सन, इसमें जो मेरा वर्ड है गोज, ये क्या है? वर्ब है, राइट। चलिए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है द पेन इज ऑन द टेबल। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज वर्ब हियर? यहां पे वर्ब कौन सा हो सकता है? नो वर्ब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली यहां पे वर्ब होगा राहुल। ध्यान से देखो, गेस करो क्या कि वर्ब कौन सा हो सकता है? वेरी गुड, इज। देखो इज जो है ना, इज वर्ब है ना। द पेन इज ऑन द टेबल में इज जो है ना, वो क्या है? वर्ब है, राइट। अब थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है कि ही हैज
अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो उसके पास जो है ना उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो कैन यू गेस इसमें वर्ब कौन सा हो सकता है? ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नो नो नो, फ्रेंड्स कैसे हो सकता है? फ्रेंड क्या एक नाउन है? राइट राहुल, यहां पे जो हैज है ना वो क्या है? वर्ब है। तो इस तरह से फर्स्ट सेंटेंस में गोज, सेकेंड में इज एंड थर्ड सेंटेंस में हैज जो है कि वर्ब है। राइट अब आपको अगर आसानी से वर्ब को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि आखिर वर्ब कौन सा हो सकता है, तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपको इमीडिएटली आप देखोगे कि वर्ब आते हैं। तो देखो सब्जेक्ट है द अर्थ, उसके बाद गोज आया है, वर्ब है। अगेन देखो द पेन सब्जेक्ट है, उसके बाद इज आया है, वर्ब है। देखो ही सब्जेक्ट है यहाँ पे और उसके बाद हैज आया है, दैट इज वर्ब। और अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो कि भाई कौन सा वर्ब हो सकता है, कैसे इजीली आइडेंटिफाई करें वर्ब को इन हिंदी, तो देखो जिस शब्द के लास्ट में ना करके आता है, जैसे कि खाना पीना, रोना बैठना उठना, है ना, ये सारे जो ना आ रहे हैं इन सब को ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो हिंदी में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इजिली तो ना वाला देख लो। अगर आपको सेंटेंसेस में फाइंड आउट करना है इजिली तो आप सब्जेक्ट के बाद उसे देखो, उसकी तलाश करो, तो आप गेस कर पाओगे कि वर्ब कौन सा है। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि नहीं आखिर क्या है, तो उसके नेचर को देखो कि वो करता क्या है। वर्ब मैंने बताया कि एक एक्शन वर्ड है जिससे कोई काम करना पता चलता है, तो आप उससे भी वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि वर्ब है क्या और वर्ब को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो और सेंटेंसेस में आप कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ब? You can write down in the comment box, and if you think it is quite useful, informative, then you can share with your friends as well. Thank you for watching this video.